ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कृष्ण के कार्तिक माह की शुरुआत की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में भागवत गीता का पाठ आपके समस्त जन्मों के पापों को नष्ट कर सकता है। इसीलिए हम गीता के सभी पाठों का अध्ययन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। कृपया हमारी श्रृंखला से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिकाधिक शेयर व लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखें जय श्री कृष्ण। अध्याय को शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं कि कार्तिक माह में भगवत गीता का यह अध्ययन व श्रवण आपके लिए क्या फलों की प्राप्ति ला सकता है। अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में केवल एक बार श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से व्यक्ति को गोदान के समान फल की प्राप्ति होती है और जो व्यक्ति कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति। धार्मिक दस्तावेजों के अनुसार जो व्यक्ति पवित्र कार्तिक मास के दौरान प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और निश्चित रूप से उसकी आत्मा को वैकुंठ में स्थान मिलता है जो स्वयं भगवान विष्णु का ही निवास स्थान है। जीवन में संतुलन की स्थापना। जिस तरह अत्यधिक गतिविधियां हमें थका देती हैं, उसी तरह आलस्य हमें आलसी बनने के लिए मजबूर करता है। जीवन में सक्रियता और आलस्य के बीच स्वस्थ संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। भगवत गीता हमें भोजन, व्यायाम और विश्राम को संतुलित करने की और रखने की सलाह देती है। यह अज्ञानता का नाश करता है। हम जीवन में विभिन्न परिस्थितियों से डरते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या स्थायी है और क्या क्षणिक है। भगवत गीता हमें अज्ञानता पर नियंत्रण रखने के लिए ज्ञान प्रदान करती है। यह हमारा मार्गदर्शन करती है और हमारी लगातार बदलती दुनिया में सच्ची खुशी केवल आत्म जागरूकता के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है जो केवल भगवत गीता पढ़ने से ही आती है। तो आइए इतने सब फलों की प्राप्ति देने वाले इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। अध्याय शुरू करने से पहले एक बार भगवान कृष्ण का स्मरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, वे लोग कहाँ खड़े हैं जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हुए भी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं? क्या उनकी श्रद्धा सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण में है? भगवान ने कहा, प्रत्येक मनुष्य जन्मजात श्रद्धा लेकर पैदा होता है जो 3 प्रकार की हो सकती है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। अब इसके बारे में मुझसे सुनो। सभी मनुष्यों की आस्था उसके मन की प्रकृति के अनुरूप ही होती है। सभी लोगों में जो आस्था होती है और उनकी आस्था की प्रकृति जो भी हो वे वास्तव में वैसे ही होते हैं। सतोगुणी पुरुष देवों की पूजा करते हैं, रजोगुणी पुरुष यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं तथा तमोगुणी पुरुष भूत प्रेतों आदि की पूजा करते हैं। कुछ लोग शास्त्र विहित कठोर तप करते हैं परंतु वे दंभ और अहंकार से प्रेरित होकर ही ऐसा करते हैं। वे कामना और आसक्ति से प्रेरित होकर न केवल अपने शरीर के तत्वों को कष्ट देते हैं अपितु अपने भीतर निवास करने वाले मुझ परमात्मा को भी कष्ट देते हैं। ऐसे मूर्ख लोगों को तो तू आसुरी संकल्प वाला जान। लोग अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही भोजन पसंद करते हैं। यही बात उनके द्वारा किए जाने वाले त्याग, तपस्या और दान के लिए भी लागू होती है। अब मुझसे इनके भेदों के बारे में भी सुनिए। सतोगुणी व्यक्ति ऐसे भोजन को पसंद करते हैं जो आयु बढ़ाने वाला हो तथा पुण्य, बल, स्वास्थ्य, सुख और संतुष्टि को बढ़ाने वाला हो। ऐसे भोजन रसीले, सुस्वादु, पौष्टिक और स्वाभाविक रूप से स्वादिष्ट होते हैं। जो भोजन बहुत कड़वा, बहुत खट्टा, बहुत नमकीन, बहुत गर्म, तीखा, सूखा और मिर्च से भरा होता है वह रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। ऐसे भोजन से दुख, शोक और रोग उत्पन्न होते हैं। जो भोजन अधिक पका हुआ, बासी, सड़ा हुआ
प्रदूषित तथा अशुद्ध होता है वह तामसिक व्यक्तियों को प्रिय होता है। जो यज्ञ शास्त्रों के अनुसार फल की आशा किए बिना यह दृढ़ विश्वास रखते हुए किया जाता है कि यह मेरा कर्तव्य है, वह सत्वगुणी होता है। हे भरत श्रेष्ठ, यह जान लो कि भौतिक लाभ के लिए या पाखंड पूर्ण उद्देश्य से किया गया यज्ञ रजोगुणी होता है। जो यज्ञ श्रद्धा रहित तथा शास्त्र विधि के विरुद्ध हो, जिसमें ना तो अन्न अर्पित किया जाए, ना मंत्रोच्चार किया जाए तथा ना ही दान दिया जाए, वह तामसी माना जाता है। जब भगवान, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी और वृद्धों की पूजा स्वच्छता, सादगी, ब्रह्मचर्य और अहिंसा के पालन के साथ की जाती है तो यह पूजा शरीर की तपस्या कहलाती है। जो वचन कष्ट न देने वाले हों, सत्य हों, दोष रहित हों, हितकारी हों तथा वैदिक शास्त्रों का नियमित पाठ करें, ये वाणी की तपस्या कही गई है। विचारों की शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और उद्देश्य की पवित्रता, ये सभी मन की तपस्या कहलाती है। जब भक्तजन उत्कट श्रद्धा के साथ भौतिक फल की इच्छा किए बिना इन त्रिविध तपस्याओं का अभ्यास करते हैं तो वे सतोगुणी तपस्वी कहलाते हैं। जो तपस्या मान, सम्मान और प्रशंसा पाने के लिए दिखावे के साथ की जाती है वह रजोगुणी होती है। उसका लाभ अस्थिर और क्षणभंगुर होता है। जो तपस्या भ्रमित धारणा वाले लोगों द्वारा की जाती है तथा जिसमें स्वयं को कष्ट देना या दूसरों को हानि पहुंचाना सम्मिलित होता है, उसे तामसी वृत्ति का कहा जाता है। जो दान किसी योग्य व्यक्ति को बिना किसी प्रतिफल की आशा के उचित समय पर तथा उचित स्थान पर दिया जाता है वह सतोगुणी कहा जाता है। किंतु अनिच्छा से, प्रतिफल की आशा से या पुरस्कार की आशा से दिया गया दान रजोगुणी कहलाया जाता है। और जो दान गलत स्थान, गलत समय पर अयोग्य व्यक्तियों को बिना आदर दिखाए या तिरस्कार के साथ दिया जाता है वह अज्ञानता की प्रकृति का माना जाता है। सृष्टि के आरंभ से ही ओम तत्सत शब्दों को परम सत्य का प्रतीक माना गया है। इन्हीं से पुरोहित, शास्त्र और यज्ञ की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जब भी कोई यज्ञ, दान या तपस्या का कार्य किया जाता है तो वेदों के व्याख्याता हमेशा वैदिक आदेशों के अनुसार ओम का उच्चारण करके शुरू करते हैं। जो व्यक्ति सकाम फल की इच्छा नहीं रखते बल्कि भौतिक उलझनों से मुक्त होना चाहते हैं वे तपस्या, यज्ञ और ध्यान के साथ साथ तत् शब्द का उच्चारण करते हैं। सत्य शब्द का अर्थ है शाश्वत, अस्तित्व और अच्छाई। हे अर्जुन, इसका प्रयोग शुभ कार्य के लिए भी किया जाता है। यज्ञ, तप और दान में स्थित होना भी सत्य शब्द से ही वर्णित है। अतः ऐसे उद्देश्यों के लिए किया गया कोई भी कार्य सत कहलाता है। हे पृथापुत्र, जो भी यज्ञ, दान या तप आदि कर्म श्रद्धा के बिना किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। वे इस लोक और परलोक दोनों में ही व्यर्थ हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता के आखिरी अध्याय अर्थात 18वें अध्याय की महिमा व 18वें अध्याय का ज्ञान सुनने के लिए कृपया हमें सब्सक्राइब करें व अधिकाधिक शेयर करें और लाइक अवश्य करें।